देखिए कितने गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, पीछे एक दर्शन करने लायक है। इनके पुत्र ने जन्मजात की मुद्रा पकड़ी। सरकार ऐसे शास्त्र के वचन है, शायद आत्मा व जायते पुत्र है। पुत्र पिता की आत्मस्वरूप ही होता है, पुत्री भी होती होगी, क्योंकि हरिदास जी हमारे ऐसे जब करते हैं, उनकी कन्या जन्मजात ऐसी निकली, ऐसे करते हो, छाती पे हाथ लगा देते हो, वो हमेशा जब करते हैं। हरिदास जी के लिए तो हम पहले से ऐसे हमेशा कहते हैं कि हरिदास जी चैंटिंग, उनका जप का जो तरीका है वो तरीका बड़ा और अच्छा है। देखिए शास्त्रोक्त जो तरीका है, पुत्र के लिए तो आत्मज लिखाया था ना, आत्मज। जी जी जी, आत्मज, पुत्र को आत्मज कहते हैं। सही कहा हमारे रामायणी बाबा, सही से बता रहे हैं। ये the beat should be nearest to the heart, यहाँ पे हृदय कमल के पास, ऐसा सही तरीका यही है जप करने का। ऐसे तो हरिदास जी ऐसे ही जप करते हैं हमारे। तो इस तरीके से वो बच्ची ऐसे ऐसे हनुमान जी के सुपुत्र के ऐसे तो बहुत सुंदर बात, अच्छे संस्कारों का सृजन इनमें जन्मजात हो रहा लगता है, बहुत विशेष बात है। भक्तों की संतान बनना, अच्छे अच्छी दिव्यात्माएं, और आज माता पिता तलाश हुई है। चुंबे की बात है ना, एक बहुत अति उच्चतम अवस्था वाले संत, उनका ये वचन है कि बहुत दिव्य महात्मा आज भी धरती पे अवतरित होना चाहते हैं, पर ठहरे गहरे नथु ठहरे, उनके बच्चे कैसे होंगे? आप देख लो, एक आदमी अगर आंख मार मार के बोलता है तो उसका बेटा आंख मार मार के ही बोलेगा। क्या बात है! हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारी गतिविधियों को, हमारे तौर तरीकों को निर्धारित करते हैं। एक बार बड़ा टाइम फैक्टर है, पिछले जन्मों में आत्मा ने जो यात्रा की, आप कहीं जाते हैं, अटैची में जो सामान भर के ले जाते हैं, वहां जाके कोई होटल वगैरह जो आपको मिलता है, उसके बाद आप सामान निकालते हैं तो कोई दूसरा सामान निकलेगा। उसमें क्या निकलेगा? जो आपने घर में भरा था यात्रा से पूर्व में। तो ये यात्रा है, पता होना चाहिए यात्रा का उद्देश्य क्या, उसके हिसाब से सामान भर लो, ठीक है ना? तो एक बात, नंबर एक बात, लास्ट बर्थ में हमारे क्या संस्कार रहे पूर्व जन्म के, ये बहुत बड़ा और एक चीज का प्रभाव हम पे पड़ता है। दूसरा, इस चीज का प्रभाव पड़ता, बताइए दूसरा, आपके पेरेंट्स जो इस जन्म में हैं, उनकी आदतों का, उनकी सोच का भी बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे हमारी माताएं, मम्मियां जो आज के टाइम की हैं, पुराने समय में माएं होती थी, माता होती थी, आजकल होती है मम्मी रिटर्न। अच्छा है, मम्मी भी प्यार भरा नाम है, अगर प्यार से बोले तो मम्मी। अब कई लोग आपा बोलते हैं, कई लोग आई, और कई लोग यूं भी कहते होंगे, और कई नाम से बोला जाता है पर मीनिंग सेम है, मॉम है। हाँ, और पिताजी जो हुआ करते थे, जिन्हें आज के टाइम में पॉप्स बना दिया है, या डैड है, या पाक है कि खत्म कर देते हैं। ओके, चलिए मान लिया, उनका भी बड़ा, उनकी सोच का बड़ा फर्क पड़ता है। माता पिता बहुत उदार चित्त होते हैं जिनके, एक व्यक्ति की कितनी चीजों का फर्क पड़ता है भैया। तो ये दो शुक्र शनिचर बातों जी यहाँ पे अपनी हर बात पे नई राय
मैं इधर हनुमान जी के सुपुत्र की बात कर रहा हूँ, इधर बिहारी जी के सुपुत्र तक पहुंच गए। थोड़ी देर में अपने बच्चों की बात करने लगे। लगातार मैं इनके चटर चटर सुनता रहता हूँ मैं, इसलिए कभी कभार तो मेरा और मुझे ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए तो कहाँ था मैं बताऊँ, ठाकुर जी पे नहीं था, हाँ संस्कार पे था। किसके? तुम्हारे। तो माता पिता अगर बड़े उदार चित्त हैं तो बच्चों पे उसका असर आता है। देख लीजिएगा, जिनके माता पिता बहुत झगड़ालू हैं, अक्सर उनके बच्चे देखना कितना गली में बच्चों के ऊपर वो बाहुबली होंगे, डॉन माने जाएंगे। गली में बच्चों को बचपन से पीटना, नालियों में मुंह दे देना, उनके शौक भी बड़े अजीब अजीब होंगे। सज्जनों के जो बच्चे हैं, सज्जनों के जो बच्चे आप बचपन से देखिएगा, बड़े साधु स्वभाव होंगे, थोड़ा माइल्ड बिहेवियर होगा, सारी चीजें। और जिनके माता पिता क्रूर रहे हैं, उनके बच्चे को चाक पिल्ले की पूंछ पकड़ के खींचेगा। शौक बड़े अजीब अजीब से रहे। एक बच्ची हमने देखी, वो चींटियां भी पकड़ पकड़ खा लेती थी, कुछ भी मकोड़े चींटी कुछ भी। मैंने कहा ये छिपकली है पिछले जन्म की, क्या है ये? अरे हर चीज खाती है। और बड़ा उसको जमीन पे छोड़ देना, मैंने कहा इसको जब तक ये समझदार न हो जाए तो जमीन पे मत छोड़ दो, ये बच्ची नहीं है, इसको बांध के रखो। ऐसी बात होता है। अपने ही बुरे संस्कार के रूप में कभी कभार संतानें जन्म ले लेती है, और कभी कभार ऐसा होता है एक आदमी में, आई थिंक वी शुड से कॉम्बो रहता है कभी कभार पर्सनैलिटीज का। कैसे? वो अच्छे भी हैं और एक क्षण में वो जानवर बन जाते हैं। रामचरितमानस जी में इस बात को कहा गया है, कुमति सुमति कुमति सबके पूर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपदे नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना। तो जहाँ कुमति होगी वहाँ विपत्तियां आएगी। सुमति अच्छी बुद्धि, जैसे फ्रांस के एक राइटर हुए, उन्होंने लिखा है हर आदमी के अंदर एक गंदा कुत्ता और एक अच्छा कुत्ता रहता है। कुत्तों का देश है लगभग, वहाँ कुत्तों को बहुत प्यार किया जाता है। विदेशों में, यूरोप में जाएंगे लोग कुत्ते में बहुत टाइम लगाते हैं। हमें बताते हैं कि आप देखो आप देश में क्या कल्चर है, देखो एक बात हमें सीखनी चाहिए, हमें सिविक सेंस सीखनी चाहिए, माना उन लोगों से सीखनी चाहिए। लेकिन वहाँ के लोग आके हम पे हंसते हैं। कैसे इस बात पे हंसते हैं? देखो आप कहीं भी थूक देते हैं, अच्छी बात है, हर जगह थूकना नहीं चाहिए। और तो और इतना गंवार बनाया, शास्त्रों की जो डिसिप्लिन मानने बंद कर दी तो गंवार बन गए। हमारी हालत वो हो गई, धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। हमारा घर था, उजाड़ दिया। हमें ऐसे सिस्टम में पढ़ाया गया, शास्त्रों में कुछ नहीं है, आए बाएं बातें हैं, ये तो गडरियों के गीत हैं, ऐसी ऐसी बातें हमें पढ़ाई गई। पूरा विश्व जिस सनातन विज्ञान के ऊपर रिसर्च करता है आज के समय, प्राचीनतम और सभ्यता, जिन्हें ये पता था आने जाने की रोड्स अलग होती है, यहाँ पे इसे वाटिका बोलते हैं, ये छोटे गार्डन्स होंगे इस तरीके का, और एक पूरा स्ट्रक्चर होगा, पूरा आप बोले एक सिविल इंजीनियरिंग का और मास्टराइजेशन। आप सोचो उस समय 200 मंजिली बिल्डिंग्स का शास्त्रों में वर्णन आता है। भारद्वाज ऋषि ने और उसी समय एरोप्लेन्स कैसे बनते थे उसका पूरा वर्णन दिया है। विमानों का जिक्र 100-125 साल पहले आर्य समाज हंसते थे, आकाश में उड़ने वाली चीज, बेवकूफो आकाश में कोई चीज कभी उड़ सकती है। और जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया तो कहने लगे हाँ उड़ सकती है। जो चीज हम नहीं समझ सकते शास्त्रों की बात से हमें दूर कर दिया गया। इसलिए कैसे गंवार बनाया?
जहाँ चाहे लोगों ने सुसु कर दिया है, जहाँ लिखा होता है जहाँ यहाँ सुसु करना मना है और उसी पे सुसु कर रहे हैं। बताओ क्या, कितनी बुद्धि, कितनी दुर्बुद्धि, यहाँ मत थूको। और मैंने कई लोगों की तो इतनी खराब बुद्धि देखी, प्रभु जी एक बिल्डिंग में मैं चढ़ रहा था, वहां पे कोने कोने में भगवान के चित्र लगाए। मैं बड़ा खुश होते प्रणाम करके, बड़े भक्त हैं इस बिल्डिंग के लोग। कलकत्ता या कहीं की बात होगी शायद, कलकत्ता की बात है। तो बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ, देखो कितने धार्मिक हैं, पग पग पे भगवान, कंकर कंकर में शंकर। वाह 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 वाह। उन्होंने कहा इस बिल्डिंग के लोग धार्मिक नहीं है, ये इसलिए कोने कोने में कोना होता है थूकने के लिए, ताकि थूकने से पहले पान की पीक उनको समझ में आ जाए, देख भगवान है। अरे मैंने कहा भगवान इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है भगवान का। बताओ, लक्ष्मी छाप पीढ़ी जहाँ बेच दी जाती हो, अपने अपने धर्म के प्रति हम लोगों का ऐसा अनादर। तो हम कहां से दूर हुए? ये शास्त्र की पद्धतियों से, और हमें दूर कर दिया गया। ये मैकाले के सिस्टम के अंदर में बात डाली गई और 700-800 वर्ष की गुलामी में हम निहायत ही गंवार हो गए। तो जो विदेशी लोग, हम लोग, और हम लोगों को ये बात पे हंसते हैं, इस बात पे हंसते हैं, आप लोगों को पता नहीं कहाँ कूड़ा फेंकना चाहिए। ओके, हमें ये बात उनसे सीख लेनी चाहिए, अच्छी बातें सब जगह सीखनी चाहिए। वो हमारे देश में आके हंसते हैं हम लोगों पे, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं, जो जानवरों में कुत्ते की थाली में खा लेते हो, कुत्ते के साथ ही रहते हो। हमारे यहाँ गौ प्रधान देश है, गौ माता के कितने लाभ हैं, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती, कुत्ते कितने नुकसान है, एक भी बाल पेट में चला गया तो और बड़ी, कुत्ते की वाइब्रेशन भी अच्छी नहीं होती। और एक उदाहरण भी कुत्ता लेने में अच्छा लगता है आपको, ये नाम भी सुंदर नहीं लग रहा, गाय जैसा है, अब किसी को कहते हो आप कुत्ते जैसे तो कितना बुरा लगेगा। और सच में आप कुत्ते जैसा बोलिए और भौंकना शुरू हो जाएगा, उसका असर कितना होता है। तो इसलिए उन्होंने उदाहरण लिया, हर आदमी कहते हैं तो कुत्ते, ठीक अच्छी बात है, तो अच्छे कुत्ते को पालो और बुरे कुत्ते को पीटो, ऐसे अपने अंदर में जो बुरा कुत्ता है, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया। ये कुमति सुमति सब लोगों में होती है, माना, और ये संतान के रूप में जन्म ले लेती है। तो हाँ जी, हाँ भैया कुत्ता, हाँ, सास घर के मैया कुत्ता, और वो कुत्तों का सरदार ससुर है जे मैया का। कितने खतरनाक ब्रजवासी बाबा ने और हाथ रसी काका ने जो बात बताई, देखो ये सच बताएं तो ये बुढ़ापे का अनुभव है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके पास होगी ऐसी बहुत सारी ज्ञान की, क्या बोलते हैं, और जिसको क्या बोलोगे, ज्ञान की ऐसी पोटली और तरह तरह के अजब गजब चीजें होगी आपके पास में। तो दूसरी बात इसका फर्क पड़ता है माता पिता के, अगर माता पिता कंजूस हैं, उनकी औलाद से उदारता की उम्मीद करना बड़ी खतरनाक बात है? ये बीमारी है, अंदर में पल जाती है। एक बार हम कंजूसी पाल लेंगे ना, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कंजूस पैदा होगी। एक बंदा अपने बच्चे को धमाधम पीट रहा है, किस बात के लिए पीट रहा है? बोला, मैंने कहा एक एक सीढ़ी छोड़ चढ़, चप्पल घिस जाएगी। तो बोले कहीं नहीं चढ़ा, बोला नहीं, हम वक्त ने अपनी अकल लगाई, दो सीढ़ी छोड़ के चढ़ रहा था और पजामा फाड़ दिया, तो पीट रहे हैं। तो ये हमारे अंतःकरण में बीमारी है। अगर हम वर्तमान में उदार नहीं होंगे, हमारी संतानें भी ऐसी कृपण और घोर कंजूस आने वाली है, जिनमें धन के प्रति महत्ता, चित्त बुद्धि, ऐसी तमाम चीजें पैदा हो जाएंगी, उदार चित्त नहीं बनेंगे। तो अपने संस्कार माता पिता को सुधारने चाहिए, ताकि आने वाली संतानों पे अच्छा असर पड़े। हमने अपने माता पिता से जिस चीज के महत्व को सीखा है ना, उस महत्व को हम अपने मन से निकाल नहीं पाते। तमाम भजन की बातें सुनते हैं, कहते हैं हाँ बात तो ठीक है,
लेकिन 1 मिनट में बुद्धि में अलार्म बन जाता है, भाई 50 रुपए की बात है, 50 रुपए थोड़ी देर में 50 रुपए, 100 रुपए लग गए मेरे। अच्छी बात है। व्यर्थ में अगर धन का अपव्यय होता है तो आप लक्ष्मी जी के प्रति अपराध कर रहे हैं। पर आप धन के प्रति बहुत ज्यादा निहायती और दकियानूस हैं तो समझ लीजिए आप नारायण के प्रति अपराध कर रहे हैं, तब भी लक्ष्मी नारायण दोनों का अपराध कर रहे हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए उदार चित्त बनना ये हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी संस्कार देने वाला बनेगा। एक बार पहला फैक्टर हुआ पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा हुआ माता पिता के संस्कार, और तीसरा हुआ कौन सा, हमारे अपने संस्कार हो गए, हमारे प्रारब्ध में सब चीजें आ गई। दूसरा माता पिता के संस्कारों में माँ बच्चों के ऊपर फर्क पड़ता है। तीसरी चीज जिस तरह से उनका पालन पोषण होता है उस तरीके के ऊपर बात डिपेंड करती है, जिस माहौल में वो रहते हैं उसका बड़ा फर्क पड़ता है। स्कूल वगैरह आपकी जहाँ होती है, सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, आपका बच्चा सरकारी जैसा हो जाएगा। और प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट बच्चा, पब्लिक स्कूल की बड़ी अच्छी माहौल होती है, ये बात नहीं है, गलत फहमी है आपकी। आज वर्तमान के स्कूल कैसे, पूछ लो, बोले स्कूल किसे कहते हैं जहाँ हमको कूटा जाता है और हमारे बाप को लूटा जाता है, उसको स्कूल कहते हैं। ऐसा ही स्कूल हो गया आज के टाइम में। क्या बताओ, कौन सी चीज पढ़ा रहे हैं टीचर्स, अच्छी बात बता रहे हो, तमाम बातें पढ़ेंगे बच्चे स्कूल में, ऐसी सी बातें सीखते हैं, मानेंगे नहीं आप लोग। तो इसका मतलब उस एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। ये जितने भी संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, इन सब का एकमात्र उपचार अगर ढूंढे ना, वो कौन सा उपचार होता है बताओ? वो है सत्संगति। भगवान के विषय में, शास्त्रों के विषय में और श्रवण करना, उसका मनन करना, चिंतन करना, उसे सत्संग कहते हैं भैया। ठीक है, सत्संग का सब चीजों का उपाय एकमात्र सत्संग है। तो लोक न वेद न आन उपाऊ, सोई जानव सत्संग प्रभाऊ, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति, कीर्ति, गति, विभूति, आपका हित, ये जहाँ भी जिसको भी मिला है आज तक, सो जानव सत्संग प्रभाव, ये सत्संग के प्रभाव से होता है। लोक न वेद न आन उपाऊ, और कोई उपाय है ही नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया हम सब लोगों को नित्य शास्त्र को कोई एक चीज पढ़ लो, कोई महात्मा की कोई बात सुन लो, नहीं समझ लो बुद्धि बिगड़ी भी जा रही है तो बार बार आप संभाल पाएंगे, आपका चित्त संभला हुआ रहेगा। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग, इस कलयुग में भी दिन आके बैठते हैं, और एक बार दिन का एक हिस्सा हमारा ऐसा जरूर निकलता है जहां भगवान के निमित्त इकट्ठे होते हैं। दुनिया में बड़भागी लोग इकट्ठे हो पाते हैं। जितनी भी संसार में माताएं हैं उनके अपने पुत्रों को ये बात बतानी चाहिए, बेटा कुछ भी हो अपने जीवन में अच्छा सुनो, अच्छा फिर तुम्हारे जीवन से अच्छे काम होंगे तुमसे, तुम सुनोगे कुछ ऐसा पढ़ोगे, तुम पे असर पड़ेगा। हर पिता को अपने पुत्र को समझाना चाहिए। हमारे मुझे लगता है अभी भी जो बच्चे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनके माता पिता में कहीं बहुत पवित्रता और कहीं बहुत भगवत भक्ति का ऐसा बीज रहा है जिसके कारण इन बच्चों के अंदर में संस्कार का सृजन हुआ।
लेकिन एक बात, खास बात है, इन बच्चों के जो बच्चे आएंगे, मुझे लगता है इन बच्चों को और ज्यादा महत्व पता है भगवान की भक्ति का। तो इनकी जो नई संतान आएगी, नौकरी पेशा, उस युग में इतना और मेटेरियलिस्टिक भौतिकतावाद होगा, जब आने वाले समय 20 साल बाद की स्थिति देखिएगा, 30 साल बाद की स्थिति आप लोग देखेंगे आंखों से। उस समय इन बच्चों का समय होगा, तो उस समय इनके पास पर्याप्त धन होगा हृदय में, इन्हें घर से भी अच्छे संस्कार मिले होंगे, इन्होंने महापुरुषों की वाणी का आदर भी करना सीख लिया होगा, तो इनके जीवन में बड़ा ही फर्क पड़ेगा। ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो हम तो हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान अनिष्टति को ब्रह्म ज्ञान, गोरखनाथ जी बाबा बोला करते थे, हंसो खेलो है भगवान का भजन करो, आनंद से जीवन निकालो। हाँ कुछ है वो कौन सी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। क्यों प्रभु जी? मन की तरंग मार लो भैया, तरंग मरे ना मरे कोशिश तो करते रहो। मन की तरंगे मारना बड़ा मुश्किल काम, और आज के तो तरंग उठाई जा रही, कलयुग में तरंग है, रोड पे चल रहे तरंग, मेट्रो में चले गए तरंग आ गई, तो टीवी देख लिया तरंग लग गई, और भारत में ये अलादीन का चिराग आपने रखा सड़ दिया, और मैंने कहा अलादीन मुजाहिदीन का चिराग भी हो सकता है, अचानक बम फूट सकता है, मोबाइल भी फट रहे हैं, फटेंगे क्यों नहीं, पाप का अड्डा बन गए हैं, क्यों? तो इससे कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं, कुछ बुरा भी सीख सकते हैं, है तो हमारे पास चॉइस। हमारी भगवान ने क्या उपयोग किया है। कोई टाइम में लोग सिद्धियां ढूंढते थे, अब घर घर में सिद्धि है। देखिए कुछ जब तक कुछ नहीं करना, 15,000 रुपए दो उड़ जाओ, 10,000 रुपए दो उड़ो आकाश में, 3-4-5 हजार में भी टिकट मिल जाती है, 3-4-5 महीने पहले बुक करा लो तो उसमें भी उड़ो आकाश में। वाह, उड़ने की ख्वाहिश पूरी, पानी में चले जाओ मछली बनने की ख्वाहिश पूरी। इंसान कहां से बनोगे तुम? तीतर बन जाओगे, कबूतर बन जाओगे, बाज बटेर कुछ भी बन सकते हो, है मछली मेढक कुछ बनना हो सब बन जाओगे, लेकिन मनुष्य कहां से बनोगे बताओ? मनुष्य बनाने की फैक्ट्री कहां है? अभी एक महात्मा कहते सारे जानवर पहले कितने नजर आते थे, कितने पक्षी हुआ करते थे, ऐसे 20-30 साल में कितनी चिड़िया थी, अपने मोहल्ले में चिड़िया ढूंढ के बताओ, चू 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 सुनती है। तो वो महात्मा कहते प्रॉब्लम ये है कि सारे जानवर कलयुग में खत्म हो गए, मनुष्य जन्म मिल गया सबको। तो ये जानवरों जैसे काम जितने देख रहे हैं लोगों ने, ये सारे जानवर हैं, और अब इनको मनुष्य वास्तविक दिखने वाला मनुष्य नहीं, असली मनुष्य बनाने का अगर एक काम है तो ये सत्संग से जुड़ जाए सब लोग, तो बड़ी कृपा हो भगवान से जुड़ जाए, थोड़ा भगवान के सन्मुख हो जाए, बहुत बड़ा काम है। हम सब लोग, जरूरी नहीं है कोई बात है पूरे हम फुल बट्टे फुल नंबर लेंगे, हम सब प्रोमोटेड पास हो जाएं, ग्रेस वाले नंबरों से पास हो जाएंगे, खुशी खुशी भव से तर जाए, भव से तर जाए, तर 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 जाए, भव से तर जाए, रात शाम सपने दरिया पी गए, दरिया पी गए, दरिया पी दरिया पी गए। ये इन्होंने कहा किसका वजन है? चंद्र सखी जी बहुत बड़े संत थे, चंद्र सखी भज भाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज भाल भव से तर गए, रात शाम सपने में। क्या 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 शिलाली लाल की। कल कार्तिक मास की और समापन बेला है, और हम लोगों ने
जो नारदी